हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर के बारे में। पीएफसी 181.15 4% ऊपर पीएफसी का शेयर। और ये जो आज तेजी देखने को मिली है, ये देखने को मिली है आफ्टर द रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए कंपनी ने। और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो पहले तो हम रिजल्ट्स के अंदर में देखेंगे कि रिजल्ट्स में क्या चीज़ ऐसी है जो मार्केट्स को बहुत बहुत पसंद आई है। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे, फिर हम चार्ट्स के ऊपर में बात करेंगे कि इन लेवल्स पे अब पीएफसी में करना क्या है। तो अगर लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले पीएफसी मैं कवर कर रहा हूँ पिछले 6-7 महीने से। मैंने पहला जो वीडियो बनाया था पीएफसी पे वो नवंबर 2022 में बनाया था, ठीक है। और पीएफसी के अगर हम अब रिजल्ट्स के ऊपर पहले बात करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अंदर में दिस इज द हाईएस्ट प्रॉफिट एवर रिकॉर्डेड बाय पीएफसी। 6,000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट है। और अगर आप हर क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो पिछले मार्च में लगभग 4,300 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से 2,000 करोड़ का जंप, मतलब ऑलमोस्ट 50% का जंप जो है कि ईयर ऑन ईयर दिखाया है। क्यू ऑन क्यू अगर हम देखेंगे तो 20% का जंप जो है दिखाया है। 5,240 करोड़ से बढ़कर 6,000 करोड़ के करीब इन्होंने प्रॉफिट अपना दिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंसिंग मार्जिन। जैसे आप जानते हो पीएफसी बेसिकली पैसा उधार देती है जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल कंपनीज होती है उनको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनेंसिंग मार्जिन इनका बढ़ता हुआ नजर आया। 39% का मार्जिन क्लॉक इन किया है इन्होंने। और ऑब्वियसली बात है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। अगर आप ये ओपीएम मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 5% बढ़ा हुआ है, ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 10% जो है मार्जिन बढ़ा हुआ है। और यही कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से पीएफसी के शेयर के अंदर में आज बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये है मेन बात रिजल्ट्स की। अब बात करें तो डिविडेंड की, तो डिविडेंड कंपनी ने रेकमेंड किया है अभी 4.5 रुपए का। 4.5 रुपए का डिविडेंड है और ये बहुत अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो 4.5 रुपए का डिविडेंड जो इन्होंने रेकमेंड किया है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो अप्रूव होने के बाद में इनका रिकॉर्ड डेट वगैरह आएगा। सो वो आफ्टर शेयर होल्डर्स की मंजूरी के बाद में वो प्रोसेस जो है वो पूरा होता है। अब हम चलते हैं शेयर के चार्ट के ऊपर में और बात करते हैं कि पीएफसी के शेयर में अब करना क्या है। तो देखिए, वीकली चार्ट से बात करेंगे। सिंपल डेली चार्ट्स को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज और लंबे समय की बात मैं यहाँ करूंगा। तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मैं नवंबर 2022 में पहली वीडियो बनाई थी और उस टाइम पे मैंने ये कहा था कि बहुत बढ़िया कंपनी है, लेना चाहिए। उस टाइम पे जो पीएफसी का दाम था वो था 120 रुपये। ये है नवंबर का लेवल। और 120 से अभी चल रहा है 180 रुपये के ऊपर में। बहुत बढ़िया मूव दे चुका है पीएफसी। तो अब सवाल ये आ जाता है कि अब करना क्या है। क्या इसके अंदर में आपको अब खरीदना है? क्या इतने अच्छे नंबर्स आ गए हैं तो अब क्या स्टॉक और भागेगा? देखिए, स्टॉक और भाग सकता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है इसके अंदर में। आई थिंक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन हो चुका है इसका। अभी आपको इसके अंदर में फ्रेश एंट्री नहीं करनी चाहिए। अब उसके रीजन क्या है? तो देखिए, पहला तो टेक्निकल रीजन है जो मुझे हमेशा मैं बोलता हूँ कि 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप बहुत बड़ा है। और जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड होता है ना, वो कहीं ना कहीं अब रिवर्स होगा या फिर थमेगा या कंसोलिडेट करेगा। दूसरी चीज, ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर में बहुत सारी चीजें जो है फ्लक्चुएट करती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ में, राइट। 180 रुपये में मैं खरीदने का मना क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है इसके पुराने चार्ट्स। अगर आप इसका चार्ट बड़ा करो 10-15 साल, ठीक है। और कभी भी किसी भी रैली के बाद में अगर पीएफसी में आपने खरीदा है, चाहे 2008 में खरीदा हो 150 पे, चाहे आपने 2011 में खरीदा हो 200 पे, चाहे 2014 में इसी लेवल 180, या 2017 में 180। तो देखिए, 2008 में जिसने खरीदा उसको तो चलो फिर भी अपना भाव देखने को मिल गया 2 साल में। जिसने 2010 में खरीदा वो आज तक बैठा हुआ, उसको आपका भाव देखने को मिला नहीं है। सेम चीज 2014 के अंदर में भी लागू होती है कि अब जाके जो है इन लेवल्स के ऊपर में ये पहुंचा है। सो दिस स्टॉक हैज अ टेंडेंसी ऑफ नॉट कमिंग बैक टू इट्स लेवल्स ऑफ हाइज वेरी सून, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, कभी पॉलिसी चेंज हो जाती है, कभी कुछ नया रूल आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि नवंबर में जो मैंने बोला खरीदो, उस टाइम पे चीज और थी। 120 रुपए का लेवल था और उस टाइम पे जो डिविडेंड यील्ड थी ना वो भी 10% के करीब थी। तो मेरा ये कहने का लॉजिक ये था कि अगर ये स्टॉक ज्यादा कुछ नहीं भी भागता है तभी भी आपको 10% जो है साल का डिविडेंड ही कमा के दे देगा। अब डिविडेंड यील्ड हो गई है कम, 180 रुपए का स्टॉक है तो 6% की डिविडेंड यील्ड रह गई है। और मेरे हिसाब से अब एग्जिट करने का टाइम बिल्कुल सही है। हाँ, अगर आप पोजीशन बनाई हुई है तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि एकदम एग्जिट कर दो, पर एक स्टॉप लॉस रख लो। और स्टॉप लॉस पीएफसी में रहेगा 160 रुपए का। 160 रुपए रखने का रीजन क्या है कि कंपनी बहुत अच्छी तरीके से अपना बेस डेवलप करते हुए आई है। 100 रुपए के लेवल से बेस इसने बनाया 130 का, 130 से धीरे धीरे 135 गया है, 135 से 145 147 गया है, उसके बाद में 155 के करीब बेस बनाया और अब जो लास्ट बेस इसने बनाया हुआ है 160 का है। सो गो विद द फ्लो।
डोंट नीड टू एग्जिट द स्टॉक स्ट्रेट अवे, लेकिन हाँ इन लेवल्स पे निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये इसकी फितरत है, बार बार इन लेवल्स पे आता है एंड देन यू आर ट्रैप्ड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अगर आपको पीएफसी खरीदना है ट्रू लेवल, अगर मुझे ऑप्शन मिले आज कि आप पीएफसी खरीदो, कौन सा लेवल चाहिए, तो मैं बोलूंगा 115। 115 से ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा पीएफसी को। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन पीएफसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।